हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बच्चों, प्लांट किंगडम का ये मैं सेकंड लास्ट बोल दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म। ये जो लास्ट डिवीजन बचा है प्लांट किंगडम का, उस पर आज डिस्कशन करूंगा। बहुत छोटा सा इंट्रो टाइप का देंगे। बेसिकली जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनके मेजर पार्ट हम लोग जाके पढ़ेंगे 12th क्लास में। आपकी पहली यूनिट है 12th क्लास की रिप्रोडक्शन। उसी यूनिट के अंदर एक है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पे पूरा डिटेल डिस्कशन है एंजियोस्पर्म्स पर। यहाँ पे केवल एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूं मैं, मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट डिवीजन है फॉर अ प्लांट किंगडम। आज के टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको जो प्लांट्स दिखते हैं ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है ना। हर हैबिटेट में, बहुत वैरायटी में, बहुत एडवांस फॉर्म है, इसीलिए हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं। क्लियर है? तो एंजियोस्पर्म डिवीजन में आज बच्चों पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से मन लगा के कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा लेक्चर। क्लियर है? और आप सभी बच्चे जल्दी से एनसीईआरटी निकाल लें अपनी अपनी, पेन पेंसिल मार्कर बोल्ड मार्कर जो भी लिखना है साथ में लेके बैठे, बीच बीच में मत उठना। एक बार शुरू कर दें तो उसको कंप्लीट कर लेना। वैसे भी मेरे सेशंस बहुत बड़े नहीं बनाता हूँ मैं, टुकड़ों में लेंदी नहीं बनाता हूँ। इतना है, एक बार अगर पढ़ने बैठेंगे, इंटरेस्ट आने लगेगा तो डेफिनेटली आप पूरा करके ही हटेंगे लेक्चर। और जब तक आप पूरा एक साथ नहीं सुनोगे इस लेक्चर को, तब तक मज़ा नहीं आएगा। कोई सा भी आप लेक्चर देखिएगा बायो का मेरा, उसमें एक साथ आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत लेंदी लेक्चर्स मैं बनाते ही नहीं हूँ। वही टॉपिक वाइज डिस्कशन करता हूँ, बट ये ज़रूर है उस टॉपिक में मैं हर बारीकियों पे भी बातें करता हूँ। आप लोग बस नोट करते चलें तो आपको भी फायदा मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। शुरू कर रहा हूँ बच्चों, मैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिएगा, एंजियोस्पर्म्स बच्चों प्लांट किंगडम का ये एक ऐसा डिवीजन है जिसको हम अपने चारों तरफ इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। रोज प्लांट, गार्डन में जितने सारे प्लांट्स लग रहे हैं आपके यहाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, जितने भी खेत हैं, फार्म्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे जाके देखना, गेहूं के XYZ बहुत सारे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। उनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स है वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। क्लियर है? हाँ या ना? अब एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या था? नेकेड सीड्स। एंजियोस्पर्म्स में मतलब है बच्चों कवर्ड। एंजियो वर्ड का है मतलब, एंजियो वर्ड का मतलब है कवर्ड। इस साइड लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। एंजियो वर्ड का मतलब है बच्चों कवर्ड, और स्पर्मा का मतलब है बच्चों सीड। तो एंजियोस्पर्म बच्चों ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कवर्ड मिलते हैं। किससे कवर्ड होंगे? ऑब्वियस सी बात है, फ्रूट से कवर्ड होंगे। सीड किससे कवर्ड होंगे? फ्रूट से कवर्ड होंगे। ओव्यूल नहीं बोला मैंने, अब सीड बोला है। ओव्यूल बोलता तब मैं करेक्ट था ओवरी बोलने के लिए, बट यहाँ पे लिख रहा है सीड, तो यहाँ पे जो कवरिंग की बात चलेगी वो हो गया इसका फ्रूट। क्लियर है? तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जिनके अंदर सीड्स कवर्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सीड्स कवर्ड। वहीं पे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, जिनके सीड्स नेकेड मिलते हैं, और एंजियोस्पर्म में वही सीड्स आपको कवर्ड। रीजन सिंपल सा है, जिम्नोस्पर्म में बच्चों ओव्यूल के सराउंडिंग में ओवरी नहीं थी, बट वहीं पे एंजियोस्पर्म में ओव्यूल की सराउंडिंग में ओवरी आ जाती है। सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। जिम्नोस्पर्म में ना पिस्टल ना स्टिग्मा, कुछ नहीं, डायरेक्ट वहां पे ओव्यूल था, उसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा था पॉलन ग्रेन। बट यहाँ पे पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है, उस ओव्यूल को कवर करके बैठी होगी पूरी ओवरी। वही ओवरी कन्वर्ट होती है बच्चों फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। अभी पूरे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है ना। शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा। अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो मेंशन्ड है, फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। क्लियर है? इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स द pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flower.
क्लियर है। एक्चुअल में जो पॉलन ग्रेन है वो चाहे ओव्यूल है, किसके अंदर डेवलप होती है, किसी भी प्लांट के फ्लावर के अंदर डेवलप होती है। किसके अंदर डेवलप होती है बच्चों? फ्लावर के अंदर। बट ओव्यूल की जो कवरिंग है वो होती है कौन? ओवरी। ओव्यूल को कौन कवर करके रखता है? ओवरी। ओव्यूल को कौन कवर करके रखता है? ओवरी, याद रखना, ठीक है ना। चले आगे। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। बोला मैंने, सीड्स किससे कवर्ड रहते हैं? किसके अंदर रहते हैं? फ्रूट्स के अंदर। क्लियर है। द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट्स में ये एंजियोस्पर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारे इनकी एडेप्टेशन इतनी अच्छी है कि ये जिंदा रह लेते हैं, ठीक है ना। अब इनकी साइज का रेंज देखो भाई। द रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया। पूछा गया है माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म बताइए कौन होता है? माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? वुल्फिया। और टॉल ट्री यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर रहती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म भी मिल सकते हैं और बहुत हाइट जिनकी 100 मीटर से भी ऊपर है वो भी प्लांट्स एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। तो साइज का कोई रेंज नहीं है यहाँ पे। मिनिमम से मिनिमम माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है और बड़े से बड़ा पेड़ जैसे कि यूकेलिप्टस का वो भी प्रेजेंट है, जिसकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो एंजियोस्पर्म की कोई रेंज नहीं है साइज की। कोई हैबिटेट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इसी हैबिटेट में ग्रो करेंगे, मल्टीपल हैबिटेट में ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अडेप्टेशंस होती हैं, ये अडेप्ट कर लेते हैं हैबिटेट के अकॉर्डिंग। चलें आगे, आगे सुनिएगा। दे प्रोवाइड, एंजियोस्पर्म्स के लिए बात चल रही है, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। सीधी बात है, हमारी जीवन शैली आधे से ज़्यादा प्लांट्स पे ही डिपेंड है। सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, प्लांट्स देते हैं हमें, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और बाकी के कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जैसे कि आपके ब्यूटी पार्लर वगैरह की कमर्शियल चीज आती है, हर्बल करते हैं बहुत लोग। तो बहुत सारे, जरूरी नहीं है कॉस्मेटिक्स ही हों, और भी वैरायटी के हैं, दवाइयाँ बनती हैं, सिरप्स बनते हैं, ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, खाना बनाने में काम आते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं प्लांट्स के। क्लियर है। और जनरली वो कौन से प्लांट्स हैं? मैक्सिमम केसेस में हम एंजियोस्पर्म्स को ही एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। चले आगे। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। बच्चों एंजियोस्पर्म्स को भी फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन सी? डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस। एक डाइकॉट शॉर्ट में बोल देते हैं हम, और मोनोकॉट। डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस क्या होती हैं? ये डाइकॉट और ये मोनोकॉट। मतलब क्या है? कुछ नहीं, कॉटिलिडन से मतलब है क्या? जब इनके सीड देखते हैं हम लोग, बच्चों सीड देखते हैं, तो चने का सीड देखा है आपने? चना देखा होगा, ओपन करके छिलका हटा के देखना, उसको ओपन करो, मेरे ख्याल से 2 कॉटिलिडन दिखेंगी आपको। चने का सीड चने को देखना आप, उसको तोड़ के देखना, बीच में से 2 बड़ी कॉटिलिडन्स होंगी और बीच में एक उसकी मेजर एक्सिस होती है, प्लूम्यूल और रेडिकल। क्लियर है। तो कुछ इस टाइप का दिखता है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का दिखता है, ध्यान से देखना जरा। थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर दूं तो जिससे जगह ज़्यादा हो जाती है, बनाने में आसानी रहती है। ये तो हो गई इसकी 2 कॉटिलिडन्स बड़ी, ये हो गई इसकी कॉटिलिडन्स, एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल, 2 चीज़ें निकली होती हैं। तो चने को आप खोल के देखना, तो ये 2 कॉटिलिडन्स हैं। तो 2 कॉटिलिडन्स वाले डाइकॉट्स, और ऐसे चीज जिनमें एक ही कॉटिलिडन्स मिले वो मोनोकॉट की कैटेगरी। तो वही क्लास है। तो सीड में जितनी कॉटिलिडन्स हैं उसके बेसिस पे 2 क्लासेस बना दी गई हैं, डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस। क्लियर है। 2 क्लासेस कौन कौन सी? डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस। क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। क्लियर है। चले आगे। तो एंजियोस्पर्म डिवीजन की 2 क्लास, डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस। क्लियर है। तो अब इनको पता कैसे लगे कौन सी डाइकॉट है कौन सी मोनोकॉट है? अभी बताया, सीड में उनके अगर 2 कॉटिलिडन मिल रही हैं तो वो डाइकॉट है,
सीड में अगर उसके एक ही कॉटिलिडन मिल रही है वो मोनोकॉट है, तो वही लिखा है आगे। द डाइकोटिलिडनस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 cotyledons in their seeds while the monocotyledonous have only 1 cotyledon। क्लियर है? डाइकॉट में तो 2 होती हैं कॉटिलिडन्स और मोनोकॉटिलिडनस में केवल एक ही आपको कॉटिलिडन मिलेगी। क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएशन है इन दोनों की क्लास का। अब बात आती है भाई इसमें जाइगोट वगैरह रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके लिए आपको सेक्स ऑर्गन्स पता होने चाहिए। बच्चों एंजियोस्पर्म में भी जो मेजर एग्जिस्टिंग इनकी प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। इनके अंदर जो मेजर बॉडी है, जो डोमिनेंट फेज है इनकी, ये डोमिनेटिंग फेज है, वो कौन है इनकी? स्पोरोफाइट। कौन है बच्चों? इनकी स्पोरोफाइट। ये जो बन रहे हैं प्लांट्स, ये जो बना हुआ है प्लांट, ये स्पोरोफाइट है इसका। जो आप देखते हो नेचुरली वो क्या है? स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट तो इनका दिखता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड रहता है? अपने स्पोरोफाइट के ऊपर। चलिए तो अब बात कर लेते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमिन। तो अब आपको फ्लावर के पार्ट्स पता होने चाहिए, उसके लिए मैं नीचे जगह है मैं उस पर बनाता हूँ, ठीक है ना बच्चों। पहले आपको सारे फ्लावर के पार्ट्स दिखा दे रहा हूँ, कौन सा मेल सेक्स ऑर्गन है XYZ, ठीक है ना। तो ये तो बना दिया बच्चों मैंने थैलेमस। ये क्या बना दिया इसका मैंने? थैलेमस बना दिया। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, रुकना जरा। ये बन गया इसका थैलेमस, जिसके ऊपर सारा सामान बैठा होगा, ठीक है ना। तो मेजर आपको मैं इसके सेक्स ऑर्गन्स ही बना के दिखा रहा हूं, लीफ वो सॉरी सेपल्स पेटल्स वगैरह नहीं बना रहा। ये एक मैं कंप्लीट फ्लावर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे जिसे आप। मान लो ओव्यूल बना दिया ऐसे मैंने। तो बच्चों दो पार्ट होते हैं फ्लावर में जो सेक्स ऑर्गन है। ये तो बना दिया मैंने स्टेमिन, ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन बच्चों? मेल सेक्स ऑर्गन। और ये होती है पिस्टल, ये होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें मेल गैमेट्स बनेंगे, इसमें फीमेल गैमेट बनता है। क्लियर है? तो ये तो आपका आ गया स्टेमिन जो कि क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर। और ये क्या आ गई? पिस्टल जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है।
किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। बच्चों फ्लावर ही एक ऐसी यूनिट है प्लांट की जो रिप्रोडक्शन के लिए ही डेवलप हुई है, कुछ नहीं, वो एक शूट ही है। जो शूट सिस्टम होता है जैसे स्टेम, लीव्स वगैरह जो भी है, ये सब क्या शूट सिस्टम है। तो ये भी फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जो किसके डेवलपमेंट के लिए हुई है, जिससे ये एंजियोस्पर्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। तो फ्लावर एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए एक ऐसी यूनिट है जो बेसिक है। अगर ये नहीं होगा फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं होगा एंजियोस्पर्म्स में। तो फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ ही इसीलिए जिससे ये एंजियोस्पर्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। अब फ्लावर बना भाई, अब फ्लावर बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना है तो सेक्स ऑर्गन्स तो होने चाहिए। तो ये एक ऐसा फ्लावर बनाया जिसमें मैंने आपको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखाया। तो ये बाइसेक्सुअल की कंडीशन है जिसमें आपको दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी। यूनिसेक्सुअल कंडीशन या तो उसमें केवल मेल दिखता या उसमें केवल फीमेल। तो मैं आपको एक कंप्लीट तरीके से दिखा रहा हूँ। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें स्टेमिन है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। अब स्टेमिन खुद कितने पार्ट से बना होता है? 2 पार्ट से। एक होता है उसके अंदर एंथर और एक होता है उसका फिलामेंट। क्लियर है? बिल्कुल सिलेंडर जैसा होता है, एक लंबी सी रॉड टाइप की सी, पतली सी रॉड सी होती है। क्लियर है? तो उसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर जो उसके ऊपर बैठा होता है वो है एंथर। इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन में हमें 3 पार्ट दिखते हैं, एक दिखता है स्टिग्मा, एक दिखती है स्टाइल और एक दिखती है ओवरी। अब इनके काम अलग अलग है। स्टिग्मा बच्चों पॉलन ग्रेन का रिसेप्टर का काम करता है। पॉलन ग्रेन आके बैठेगा किसी कुर्सी पे ही तो वो स्टिग्मा एक चेयर का काम करता है या फिर एक रिसेप्टर का काम करता है जो पॉलन ग्रेन को बिठाता है अपने ऊपर। स्टाइल कुछ नहीं, पॉलन ट्यूब को कैरी करने के काम आती है। जैसे ही जर्मिनेट होता है तो पॉलन ट्यूब अंदर तक जाती है स्टाइल के थ्रू। और लास्ट ओवरी। ओवरी क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर है फीमेल सेक्स ऑर्गन का जिसके अंदर जो प्रिजर्व करके रखते किसको? ओव्यूल को। वहीं पे जिम्नोस्पर्म में ये कैरेक्टर्स थे ही नहीं, वहां पे केवल डायरेक्ट ओव्यूल थी, वहां पे केवल डायरेक्ट ओव्यूल थी, उन्हें कोई मतलब नहीं ओवरी से, स्टाइल से, स्टिग्मा से। क्लियर है? पॉलन ग्रेन आ रहा था डायरेक्ट इस ओव्यूल पे आ रहा था, बट अब पहले स्टिग्मा पे आएगा, फिर वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, स्टाइल से होती ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल में पहले ही बता चुका हूँ क्या गैमेटोफाइट नहीं है। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। क्या है? मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर मिलेगा आपको फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? इसी तरीके से एंथर, एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू वगैरह बहुत सारी चीजें वो 12th में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस एंथर के अंदर डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर। क्लियर है? हाँ या ना? इसके अंदर डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेट नहीं है, पहले मेल गैमेटोफाइट, या आप उन्हीं को पॉलन ग्रेन बोलते हो, वो मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेट नहीं बने, वो मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलपमेंट होता है मेल गैमीट्स का। क्लियर है? चलूँ क्या मैं आगे? मेरे ख्याल से दोनों पार्ट क्लियर होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर तो क्या बनेगा? मेल वो पॉलन ग्रेन, और इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा एग। तो बड़ा प्रोसेस काम है, लंबा चौड़ा। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहते, इस ओव्यूल के अंदर होगा फीमेल गैमेटोफाइट। उसका नाम क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। और उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा एग। इसी तरीके से एंथर, एंथर के अंदर बनते हैं मेल गैमेटोफाइट जिसको आप पॉलन ग्रेन का नाम देते हो, माइक्रोस्पोर से। क्लियर है? पॉलन ग्रेन। उस पॉलन ग्रेन के अंदर होगा क्या? गैमेट। तो पहले पॉलन ग्रेन जाता है, ना कि उसके गैमेट निकल के, क्योंकि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में तो डायरेक्ट गैमेट निकल के भागते हैं। यहाँ पे पहले गैमेटोफाइट निकलेगा, वो पहुंचता है इसके ऊपर, तब बाकी के प्रोसेसेस शुरू होते हैं। और ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट बनना है। क्या बनना है? फीमेल गैमेट बनना है। चलिए आगे देखें, तो वही लिखा है, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टैमिन, जो अभी दिखाई मैंने आपको। क्या है मेल सेक्स ऑर्गन? स्टैमिन है, वो फिलामेंट और एंथर। तो ईच स्टैमिन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विद अ एंथर एट द टिप। क्लियर है? तो 2 पार्ट होते हैं स्टैमिन के, फिलामेंट और एंथर, दोनों दिखा दिए मैंने। द एंथर फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, बता चुका हूं जिम्नोस्पर्म्स में, अभी बता रहा हूं। तो ये क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन, जो आप क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर गैमेट बनेंगे। क्लियर है? तो इसको मेंशन कर लेना, क्या है ये? मेल गैमेटोफाइट। और ये एंथर वगैरह ये क्या है? मेगा वो माइक्रोस्पोरेंजियम टाइप के। क्लियर है? पर यहाँ पे नाम है, उनके नाम याद रखें। एंथर है, फिलामेंट है, वो क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, इसी के अंदर बनते हैं मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन।
क्लियर है। तो माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये पूरा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट के अंदर पहले स्पोर बनेंगे, वो कन्वर्ट होता है मेल गैमेटोफाइट में। तो असल में एंथर में डायरेक्ट पॉलिन ग्रेन नहीं बना होगा, पहले इसके अंदर की कुछ सेल्स होती है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट, वो डेवलप करती है, मल्टीप्लाई करती है मियोसिस से, वो माइक्रोस्पोर बनाती है, सारे प्रोसेसेस 12th में आएंगे, और वो माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होता है पॉलिन ग्रेन में, क्लियर है ना। तो मेल गैमेटोफाइट बनाइए, ये मेल गैमेट नहीं है, याद रखना, मेल गैमेटोफाइट है, जो कि जाएगा और अपने मेल गैमेट छोड़ के आएगा फीमेल गैमेट के पास। तो ये मेल गैमेटोफाइट है, प्लीज बच्चों गलती ना करें, ये मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेल गैमेटोफाइट है, ना कि मेल गैमेट। चलिए, द फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। इन अ फ्लावर इज द पिस्टल, या फिर उसे आप कार्पल भी बोलते हैं, अभी लिखे मैंने नाम। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग वन और मैनी ओव्यूल्स। हाँ, ये कंडीशन, अभी तो मैंने जो ओवरी बनाई थी उसके अंदर एक ही सर्कल बनाया था, एक ही ओव्यूल, बट ऐसा किसी किसी केस में होता है, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक भी हो सकती है ओवरी ओव्यूल, और उसमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स ज्यादा भी हो सकती है। मटर के दाने को देखें, मटर में कितने सारे अंदर निकलते हैं, वो सारे क्या नंबर ऑफ मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं उसके केस में, कितने मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं उसके केस में। तो वही लिखा है, विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ओव्यूल बच्चों क्या, ओव्यूल नहीं है फीमेल गैमेटोफाइट, क्लियर है। तो ओव्यूल क्या है मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर डेवलप हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। तो वही लिखा है, विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम है एम्ब्रियोसैक। तो एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका नाम दे रखा है एम्ब्रियोसैक। तो याद रखना, ओव्यूल में पहले ही बता चुका हूं मेगास्पोरेंजियम होता है, ना कि फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होंगे फीमेल गैमेटोफाइट, क्लियर है। तो उसका नाम क्या है, एम्ब्रियोसैक। अब ये इसी फीमेल गैमेटोफाइट के, इसी एम्ब्रियोसैक के अंदर होगा एग, इसी एम्ब्रियोसैक के अंदर होगा कौन, एग। और इस पॉलिन ग्रेन, ये क्या मेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे हम, पॉलिन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियोसैक। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, क्लियर है ना। तो एंथर क्या है आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है आपकी, मेगास्पोरेंजियम। मैं रिलेट कर रहा हूँ जिम्नोस्पर्म्स के साथ, क्योंकि वहां पे केवल डायरेक्ट नाम यूज करे थे। तो यहाँ पे जो एंथर है वो क्या है असल में, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो फिर मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से ओव्यूल का है मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बना, और उसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक क्या आगे जाके फीमेल गैमेट बनेगा। तो उस फीमेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है, एम्ब्रियोसैक। चले आगे, तो वही लिखा है, द एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस। और हाँ, सीधी बात है, गैमेटोफाइट है तो एन होनी चाहिए, और असल में ये गैमेटोफाइट बना किसके अंदर है, ओव्यूल, और ओव्यूल किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का। तो ओव्यूल की सेल कैसी होंगी, 2n होंगी। तो ओव्यूल की सेल में से बच्चों कुछ सेल्स मेगास्पोर मदर सेल बनती है। क्या बनती है, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस करके इस फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएंगी। जैसे कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, एंथर की जो सेल्स होंगी वो 2n होंगी। तो एंथर की कुछ सेल्स में से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, जो कि डेवलप होती है मियोसिस के बाद, मियोसिस करती है वही माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस करके पॉलिन ग्रेन, जिनको हम माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी तरीके से फीमेल मेगास्पोरेंजियम क्या स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, इसकी सेल्स कैसी होंगी, 2n होंगी। वो पहले बनाएंगी मेगास्पोर मदर सेल, और वही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस शो करेंगी। तो मेगास्पोर मदर सेल भी अभी 2n है, वो फर्दर मियोसिस शो करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगी, वो फर्दर मियोसिस शो करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगी। तो इन शॉर्ट ये जो एम्ब्रियोसैक है वो कैसे बना है, आफ्टर मियोसिस। तो एम्ब्रियोसैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी सारी की सारी सेल्स हैप्लॉइड होंगी, जिसका क्रोमोसोम नंबर n। तो वही लिखा है, हेंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियोसैक इज हैप्लॉइड। इसी वजह से हर सेल एम्ब्रियोसैक का हैप्लॉइड होता है। तो एक मैं आपको ट्राई करके लिख देता हूं, अब एम्ब्रियोसैक के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ हायरार्की बना देते हैं, है ना, जिसे याद रखने में आसानी होती है। एंथर, पहले मेल की बात कर रहा हूं, के अंदर क्या होता है, मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर होती है एमएमसी, फुल फॉर्म आप लिख लेना, क्योंकि एमएमसी में फीमेल में बताऊंगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
एक काम करो, डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, डिवीजन होते हैं, फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगा माइक्रोस्पोर बनाती है। ऐसा रह गया, बीच में आप थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। फोर माइक्रोस्पोर बनाते हैं जो कि डेवलप होकर पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। डिवीजन अभी एक दो और होते हैं, पॉलिन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। इसी को आप मेल गैमेटोफाइट कहते हो। इसी के अंदर डेवलप होता है क्या, मेल गैमेट। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोर आफ्टर मियोसिस। तो इसकी सारी सेल, ये पूरा का पूरा कैसा होगा, हैप्लॉइड। इसीलिए तो मेल गैमेटोफाइट, ये 2n ये 2n स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर है, यहाँ से n होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेल गैमेटोफाइट है, पॉलिन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है। इसके अंदर डेवलप होती है तीन चीजें, दो तो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्लियर है, चलो आगे मैं। तो ये तो हो गई भाई मेल की बात। फीमेल की बात देखो, ओव्यूल 2n है, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर होती है एमएमसी वापस। अब ये होगी मेगास्पोर मदर सेल। क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है, ये बनाएगी मियोसिस। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना थोड़ी। 4 मेगास्पोर बनते हैं। इन मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट मतलब खराब हो जाएंगे, और एक जो मेगास्पोर होगा वो डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। एक जो मेगास्पोर होगा, 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक जो बचा हुआ मेगास्पोर होगा फीमेल गैमेटोफाइट, या क्या बना दूं, लिख ही देता हूं, यहां से एन आना शुरू हो गया। ठीक है ना, 3 तो डिजेनरेट हो गई, एक बचा वो फीमेल गैमेटोफाइट। इसी को आप क्या कहते हो, एम्ब्रियो सैक। इसी को क्या बोलते हो आप, एम्ब्रियो सैक। क्लियर है, तो यही प्रोसेस है। ओव्यूल से एमएमसी भी 2n है बच्चों, ठीक है ना। इस मेगास्पोर मदर सेल है, पिछले वाले में माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इससे मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने, 3 डिजेनरेट, एक बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आप एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब इसी एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, देखिएगा। तो अब एम्ब्रियो सैक की बात, ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग अपैरेटस। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों जो वो फीमेल गैमेटोफाइट बना है उसका स्ट्रक्चर देख लेना। ये होता है बच्चों, ओवल है, ये 3 सेल, यहाँ पे 3 सेल, इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। इस पूरे को बोलते हैं हम एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। ये होती है सिनर्जिड्स, ये होती है एग। ये होता है पोलर न्यूक्लियर। अच्छा, इसको लेबलिंग के लिए कुछ अलग से मेंशन करता हूं, है ना। अब ठीक है,
ये हैं एंटीपोडल्स, क्लियर है। ये दोनों हैं सिनर्जिड्स, ये है एग जो फीमेल गैमेट है, और ये है बीच में पोलर न्यूक्लिया है। ठीक है ना, ये कंडीशन है बच्चों। ये होता है आपका क्या नाम है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक। ये नीचे ग्रीन कलर की मैंने एक हाथ जैसे बना दिए हैं, इसको कहते हैं बच्चों फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस अपने आप लिख लीजिएगा। तो ये हाथ जैसे स्ट्रक्चर जो बने ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, इन सब का यूज मैं वहीं पे बताऊंगा, अभी बस केवल आपको स्ट्रक्चर दिखाया मैंने। ये एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म में, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये रहा फीमेल गैमेट आपका एग, जिसके साथ वो जो पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज करेगा। जो पॉलिन ग्रेन के अंदर बैठा हुआ कौन मेल गैमेट है वो आगे इसके साथ फ्यूज करेगा। तो अब उसको आने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। पहले तो स्टिग्मा आएगा, स्टिग्मा को पास करके वो स्टाइल में जाएगा, स्टाइल को पास करके वो ओवरी में जाएगा, ओवरी को पास करके वो ओव्यूल में जाएगा, और ओव्यूल को पास करके फिर तब जाके इसमें एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में। और जनरली इसी साइड से करता है जहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। ये पॉलन ट्यूब को भी आगे जाके दिखाऊंगा, पॉलन ट्यूब को रास्ता देते हैं किसके लिए, इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए। क्योंकि अगर बाई चांस पॉलन ट्यूब ने बाहरी मेल गैमेट छोड़ दिए तो वो जाके मीट नहीं कर पाएंगे एग से। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस ये बिल्कुल निश्चित करती है कि पॉलन ट्यूब सही रास्ते पे जा रही है, कि पॉलन ट्यूब देख लेते ओहो फिलीफॉर्म अपैरेटस, चलो भाई इसी के पास। तो ये गेट कीपर का काम करता है, बता देता अंदर का रास्ता कि भाई यहाँ पे एग बैठा है, यहाँ पे सिनर्जिस, तो देख के अपना मेल गैमेट रिलीज करना, जिससे आपका मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो जाए और साइगोड बन जाए। तो ये पूरा का पूरा अपैरेटस है एम्ब्रियो सैक का। चले आगे, तो वही पढ़ा रहा हूं, मैंने डायग्राम दिखा दिया आपको। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग अपैरेटस, 3 सेल्स दिखाई थी एग अपैरेटस की, उसमें से एक तो हो गया एग सेल और बची हुई 2 क्या हो गई सिनर्जिड्स, जिसको मैंने नाम बताया। और वहीं पे 3 ऑपोजिट साइड में एंटीपोडल सेल, जस्ट उसके ऑपोजिट एग अपैरेटस के जस्ट ऑपोजिट 3 एंटीपोडल सेल्स रहती हैं, और बीचों बीच 2 पोलर न्यूक्लियाई बैठते हैं। और बट वो 2 पोलर न्यूक्लियाई का ये मतलब समझ लेना कि वो 2n है, वो अलग अलग है, n+n कंडीशन है। वो एक न्यूक्लियाई अलग है, दूसरा न्यूक्लियाई अलग है, बस ये अलग बात है, एक ही पास में बैठे हैं तो उसको 2n नहीं बोलते कभी भी, क्लियर है। तो इसलिए नाम दिया है 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो वो अपैरेटस बिल्कुल स्ट्रक्चर था पूरा डिटेल में एम्ब्रियो सैक का। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें कंफर्म होंगी। चलो आगे मैं, तो अब बात आती है भाई फ्यूजन वगैरह की, फर्टिलाइजेशन वगैरह देखेंगे, अब उसी की बात कर रहा हूँ। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये कब होता है, जब गैमेट वगैरह आ जाते हैं, फ्यूजन स्टार्ट हो गया होता है, तब का काम है। अब जब गैमेट्स वगैरह आ जाएंगे तब के काम है, क्लियर है ना। तो क्या, तो जो बीचों बीच मैंने पोलर न्यूक्लियर दिखाया था वो इवेंचुअली फ्यूज हो ही जाता है, और क्या बना लेता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर है। ये कब शुरू है, जब पॉलन ग्रेन रीच कर गया है और फ्यूजन स्टार्ट होने ही वाला है, तब काम चल रहे होते हैं। असल में क्या हुआ होगा, इससे पहले पॉलन ग्रेन का डिस्पर्जल हुआ होगा, कहां से, एंथर से बाहर निकले होंगे। तो पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर आर कैरीड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको आप पिस्टल कहते हैं। तो सीधी बात है, पॉलन ग्रेन निकले और फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास उसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे आके बैठ गए। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे दिक्कत ना हो समझाने में, ठीक है ना। तो
मेल गैमेट आया, पॉलिन ग्रेन, सॉरी नॉट मेल गैमेट, गैमेटोफाइट, ये आ गया आपका पॉलिन ग्रेन। कौन आ गया बच्चों? पॉलिन ग्रेन आ गया। तो ये आके बच्चों किस पे लैंड किया है? दिख रहा होगा आपको, स्टिग्मा पे लैंड किया है। किस पे लैंड किया? ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया। तो वही लिखा है, पॉलिन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर आर कैरिड बाय विंड्स और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। और इस पूरे प्रोसेस को, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिन ग्रेन का आना स्टिग्मा के ऊपर किसी भी जरिए के थ्रू, उस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो द पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, तो इसके बाद क्या होगा भाई? पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट होगा। तो पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पॉलिन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। बीचों बीच जो बैठी होगी, कौन? ओव्यूल बैठी होगी। दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड रुकिएगा। ये बेसल से अटैच रहता है, प्लेसेंटा वगैरह जो भी XYZ। ये बीचों बीच जो ओव्यूल बैठी है, इस तक पहुंचता है कौन? पॉलन ट्यूब। तो वही लिखा है, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, इसके ऊपर जर्मिनेट होता है, एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। तो यहां से एक पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू होती है, स्टिग्मा के टिश्यूज होंगे, यहाँ पे स्टाइल के टिश्यूज होंगे, और कहां पे पहुंचती है? ओव्यूल के पास। तो वही लिखा है, द पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। तो असल में यहाँ पे इनकम्प्लीट बात है, बट मैं पूरी करता हूँ। स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल के पास किया और फिर पहुंच गया ओव्यूल के पास तक। अब भाई ओव्यूल में भी लोकेशन रहती है बच्चों कि बिल्कुल स्ट्रेट एंटर करेगा, साइड से एंटर करेगा, ये बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से एंटर करेगा। तो वो कंडीशंस, किस कंडीशन में हम किस चीज को क्या बोलते हैं, वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तभी बताएंगे। जनरली हमारी टेंडेंसी रहती है ओव्यूल को बिल्कुल इसके लोअर पार्ट से, क्योंकि एग अपैरेटस नीचे की तरफ ही बैठा हुआ होता है, ठीक है ना। तो बाहर नहीं गया होगा, ये बाहर नहीं गया होगा ट्यूब, इसी ओवरी वगैरह के अंदर ही चल रहा होगा ये सारा काम। थोड़ा स्ट्रक्चर को बड़ा कर दूं ना मैं, तो आराम से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये पॉलन ट्यूब ग्रो करी और ये आके इस ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई, ठीक है ना। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करी और इस ओव्यूल के अंदर आके एंटर कर गई। तो अब अपन बनाएंगे इसके अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। तो इसके अंदर बैठा होगा कौन? एम्ब्रियो सैक। कौन बैठा होगा बच्चों? एम्ब्रियो सैक बैठा होगा। कौन बैठा है? ये एम्ब्रियो सैक। और ये कौन सी सेल्स हैं? सिनर्जिड्स। ये रहा एग आपका, यहाँ पे 3 सेल कौन सी थी? एंटीपोडल्स, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया है। तो ये भाई कौन एंटर कर गई? पॉलन ट्यूब। और यहाँ पे कौन होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस, वो पॉलन ट्यूब को गाइड करती है और यहाँ पे जाके ये पॉलन ट्यूब अपने 2 मेल गैमेट छोड़ देती है। अब इनमें से मेल गैमेट की बात करते हैं। तो इनमें से बच्चों 2 मेल गैमेट में से वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल। इन दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है? जाइगोट। क्लियर है? तो ये जो पॉलन ट्यूब एंटर करी, जब इसने 2 मेल गैमेट छोड़े तो उसमें से एक मेल गैमेट तो भैया किसके साथ रिएक्ट कर गया? एग सेल के साथ, और क्या बना लिया? जाइगोट। इस प्रोसेस को तो हम क्या देते हैं? क्या? सिनगैमी। क्या कह देते हैं? सिनगैमी। अब भाई जो दूसरा मेल गैमेट है वो कहाँ गया? तो जो बचा हुआ अदर मेल गैमेट है वो जाके फ्यूज कर जाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो ये कंबाइन हो चुके, पहले ही कौन सी कंडीशन थी? N। अब ये दोनों न्यूक्लियस कंबाइन हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे? कंबाइन। जब ये प्रोसेस चल रही थी कंबाइन होके क्या बना लेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेंगे? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस।
तो जो बचा हुआ मेल गैमेट है वो जाके इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, इनके साथ रिएक्ट कर जाता है। एक मेल गैमेट एग के पास गया और जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास गया। अब जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास गया तो रिएक्ट किया तो हमारे पास तो 3n कंडीशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी 3n कंडीशन। क्लियर है? तो जब ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास गया और क्या बनाया इसने, ट्रिप्लॉयड सेकेंड प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बनाया? ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया। तो एक तो भाई वैसे तो हमारे पास सब n कंडीशन थी, पर जब ये जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर करती है और अपने मेल गैमेट छोड़ती है, तो एक तो भाई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जो कि क्या है, जाइगोट, और एक एक्सेप्शनली ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जो कि क्या है, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हम इसको शॉर्ट में पेन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? पेन, जो आप यूज करते हो लिखने के लिए, वो नहीं है ये, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा है? ट्रिप्लॉयड है, भूलना मत, क्वेश्चन आते हैं। ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड। तो एक मेल गैमेट तो जाइगोट के एग के साथ रिएक्ट करके जाइगोट बना लिया, उस प्रोसेस को हम कहते थे सिंगैमी। और जो बचा हुआ दूसरा मेल गैमेट है वो जाके बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया है उसके साथ रिएक्ट करके PEN बना लेता है, पेन बना लेता है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या है, ट्रिप्लॉयड है, 3n है। तो मेरे ख्याल से ऐसा केस किसी और डिवीजन में नहीं देखा हमने प्लांट किंगडम में, एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक तो मेल गैमेट का एग के साथ और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। जब पॉलन ट्यूब अपने मेल गैमेट छोड़ के चली जाती है, जो फ्यूजन होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दे देते हैं। शॉर्ट में भी लिख दिया है, तो आगे बढ़ूं क्या मैं? मेरे ख्याल से डायग्राम क्लियर होगा। तो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूब फ्यूजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये रफ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, मैं वेट नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो फ्यूजन हुआ है देख लो जरा ध्यान से, ढंग से, आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर डायग्राम हट जाएगा। तो जब ये दोनों फ्यूजन हो गए तो इसी वजह बेसिस पे, तो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूब फ्यूजन्स दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते थे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो इवेंट हुआ था, अभी दिखाया था, 2 मेल गैमेट रिएक्ट करे थे, यस, फ्यूज करे थे, एक एग के साथ और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो 2 फर्टिलाइजेशन की वजह से इसका नाम है इवेंट का डबल फर्टिलाइजेशन। और एक ऐसा यूनिक इवेंट है जो एंजियोस्पर्म के अलावा और कोई प्लांट नहीं शो करता, तो वही लिखा है। तो द जाइगोट डेवलप, इसके बाद क्या हुआ? तो एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप होता है सीधा सीधा, मार्क कर लेना। चले आगे। तो अब यहाँ पे भैया ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद डेवलपमेंट देखें, तो यहाँ पे जो जाइगोट बना होगा बच्चों, वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। अब मोनोकॉट है तो एक ही कॉर्डिलेडन बनती है, डाइकॉट है तो 2 कॉर्डिलेडन बनेगी। तो वही लिखा है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 और 2 कॉर्डिलेडन्स। क्लियर है? एक भी हो सकती है, 2 भी। एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। और ये जो PEN है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो डेवलप होके एंडोस्पर्म बना देता है। और ये एंडोस्पर्म कुछ नहीं, नरिशमेंट का काम करता है सीड, एम्ब्रियो के लिए। जो एम्ब्रियो किसके अंदर पैक्ड होगा? सीड। सीड क्योंकि कौन बनाता है? ओव्यूल बनती है सीड, ना कि एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल बनती है सीड, और ओव्यूल के अंदर कौन बैठा हुआ होता है? ये एम्ब्रियो। जो कैसे बना है? जब हम फीमेल गैमेटोफाइट के गैमेट के साथ रिएक्ट करके जाइगोट बना, तब बना है। ये एम्ब्रियो किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। और ये ओव्यूल किसके अंदर है? फ्रूट के अंदर। या सीड किसके अंदर है? तो इन शॉर्ट जो सीड बना है, वो सीड किससे बना है? ओव्यूल से। तो उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो किससे बना होगा? किससे बना होगा? जाइगोट से, जो डेवलप हुआ है बाद में फ्यूजन वगैरह के बाद। तो वही लिखा है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 और 2 कॉर्डिलेडन्स। क्लियर है? एक भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं, केस डिपेंड करेगा मोनोकॉट का कि डाइकॉट का है। और जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। किसे? मुझे नहीं, डेवलपिंग एम्ब्रियो। उस सीड के अंदर जो बन चुका है, अभी अब सीड बन जाएगा, वो बाहर जो ओव्यूल है वो सीड बन चुका होगा जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होगा धीरे धीरे। तो ये एंडोस्पर्म कुछ नहीं, केवल एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए होता है। क्योंकि भाई जब सीड अगर गिर गया, बाई चांस हट गया प्लांट से, तो अब नरिशमेंट के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो खाना पैक करके देती है। तो स्पोरोफाइट भाई, जो ये एम्ब्रियो बना है बच्चे को, पहले से ही क्या खाना पैक करके देती है। तो वो खाना जो पैक किया है वही एंडोस्पर्म है।
क्योंकि यही एंडोस्पर्म बाद में जब सीड पड़ा रहता है बहुत लंबे टाइम, तभी तो कहते हैं सीड एक परसिस्टेंट ऑर्गन है जिसके बेसिस पे एक प्लांट की स्पीशीज लंबे टाइम तक जिंदा रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको जिंदा रखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि खाना पीना चाहिए होता है एम्ब्रियो को जो कि सीड के अंदर बंद है। तो ये एंडोस्पर्म एक तरीके से टिफिन है, जो जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपकी मम्मी टिफिन पैक करके देती है, इसी तरीके से इसकी मम्मी ने भी इसको टिफिन पैक करके दिया, जो कि क्या है, एंडोस्पर्म, जो इस एम्ब्रियो को रेस्टिंग फेज में नरिशमेंट प्रोवाइड कराता रहेगा। ये तो है नहीं कि सीड गिरते ही जर्मिनेट हो जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस टाइम के लिए भूख तो लगेगी बेचारे को, तो वो एंडोस्पर्म उसको उस टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराता जा रहा होगा। तो आगे देखिएगा, तो द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल, अब ये एम्ब्रियो बीच में फिर कट हो गया, तो वो थोड़ा डिसबैलेंस है एनसीईआरटी पर मैं समझा सकता हूँ। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा उस दौरान में बेटा सिनर्जिड्स झड़ गई होंगी, डीजनरेट हो गई, एंटीपोडल्स डीजनरेट हो गई होगी। कब? जब सिनगैमी हुई होगी, फर्टिलाइजेशन। डीजनरेट होना इन शॉर्ट ये सब खत्म होके अपने सारे माल मसाले को, इन शॉर्ट अपने सारे न्यूट्रिएंट्स या अपनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को किसको दे जाती हैं? वो जाइगोट, भाई तू खा ले, तू यूज कर, क्योंकि तेरे को ही आगे जनरेशन बढ़ानी है। तो जो सिनर्जिड थी, एंटीपोडल थी, सब डीजनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो वही लिखा है ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, अब ये सारे जब काम चल रहे होंगे, एंडोस्पर्म का बनना, इन सब का डीजनरेट होना, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलप होना, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसी दौरान जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। इसी दौरान जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड में। और जो ओव्यूल जिसके अंदर है, ओवरी के अंदर, वो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। बच्चों इसी के साथ साथ जो फ्लावर के चारों तरफ पेटल्स हो गई, सेपल्स हो गई, बाकी के एंथर्स हो गए जो काम के नहीं, वो सब झड़ जाते हैं, वो सब के सब झड़ जाते हैं, केवल बीच में इंटैक्ट रहता है फीमेल का सेक्स ऑर्गन, क्योंकि वही है ओवरी, उसकी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। हाँ या ना? उसी ओव्यूल के अंदर, सीड के अंदर कौन बैठा होता है? बच के एम्ब्रियो, किसके साथ? अपने टिफिन के साथ, एंडोस्पर्म के साथ। क्लियर है? तो वही लिखा है ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। क्लियर है? तो मैं एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये थैलेमस था प्लांट, वो फ्लावर का, इसके ऊपर बच्चों पेटल्स, सेपल्स भी होंगी, जो मैं नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूँ। इसके पास पेटल्स भी होंगी, जो मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। क्लियर है? और इसका जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, मेन पार्ट जो काम करेगा, इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट भी तो था। क्लियर है? तो ये इसके अलावा ये सब चीजें झड़ जाती हैं, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, ये सब झड़ जाते हैं। किसी किसी केस में सेपल्स बची रह जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बाकी के बचे हुए पार्ट सब खत्म हो जाते हैं। एंथर भी खत्म सारे, पेटल्स भी खत्म सारी, सेपल्स भी खत्म सारी। थैलेमस थोड़ी हो, थैलेमस में तो बेचारा बैठा ही है। तो अब मैं इन सबको रफ कर दे रहा हूँ जो चीजें खत्म हो गई हैं। एक सेकंड वेट करना, जरा रफ कर दूं इसे आराम से। तो जो चीजें डीजनरेट हो गई वो मैंने सब रफ कर दी आपके लिए, ठीक है ना? जो चीजें डीजनरेट हो गई वो सब रफ कर दी मैंने आपके लिए। बचा हुआ पार्ट कौन है? ये फीमेल वाला। क्लियर है? असल में इसकी स्टिग्मा और स्टाइल भी धीरे इंटैक्ट रहती है थोड़े टाइम। जो अब फ्रूट जो आता है, जो डंडी निकली होती है, वो असल में यही होती है बची हुई स्टाइल या स्टिग्मा। क्लियर है ना? तो वही चीज कह रहा हूं मैं। तो ये जो ओवरी है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर बैठा होगा एम्ब्रियो। तो ओवरी ये रही, ओव्यूल ये रही, और ये जो बन गया अब एम्ब्रियो, जो भी डेवलप हो गया स्ट्रक्चर XYZ, ये क्या है? एम्ब्रियो। अब इतने छोटे से डायग्राम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसका पूरा स्ट्रक्चर, पर एम्ब्रियो होगा मान लो। क्लियर है? तो ये ओवरी बन जाती है बच्चों फ्रूट में, और ये ओव्यूल बन जाती है किसमें? सीड में। और यही एम्ब्रियो बाद में फर्दर डेवलप होकर प्लांट बनाता है। यही एम्ब्रियो बाद में क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा। प्लांट बनाएगा, स्पोरोफाइट। जब इस फल के सीड डिस्पर्जल होगा तो एम्ब्रियो, सीड जब ये जर्मिनेट होगा तो उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो ही डेवलप होके एक प्लांट और स्पोरोफाइट बनाएगा।
तो ये कंडीशन होती है। तो बाकी के सारे पार्ट झड़ गए, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो बैठा था वो रहा, बट उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गए, ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, सीड कन्वर्ट हो गया ओव्यूल में, एम्ब्रियो बन जाएगा अभी जर्मिनेट होने के बाद। ये जर्मिनेट होने के बाद बनेगा, क्लियर है। ये ऐसे नहीं बन जाएगा, ये जब जर्मिनेट इसका सीड निकाल के, आप कहते हैं ना बोना सीड, गेहूं बो दिए या सीड के थ्रू जो भी है, तो वही सीड जर्मिनेट होके बनाएगा तब, क्लियर है ना, उससे पहले नहीं बनेगा। तो फल होगा वो तो आप खा जाओगे, आधे से तो गया अंदर पेट में, क्लियर है। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशंस आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे सुनना जरा। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब मैं इसकी एक बार ओवरऑल लाइफ साइकिल दिखा देता हूँ, जो मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, तो ये रहा एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, सब कुछ मेंशन्ड है इसमें, ध्यान से सुनेंगे। ये मेन जो प्लांट बॉडी है, ये है स्पोरोफाइट आपकी। कौन है बच्चों? स्पोरोफाइट, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है। इस फूल के ऊपर दो पार्ट होंगे, एक तो मेल पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल के पास क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मेल के पास क्या है? एंथर और फिलामेंट, वही चीज। अब एंथर के अंदर डेवलप होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या डेवलप होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, 2n। और ये पूरा एंथर के अंदर ये कौन है? माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर है। ये सब 2n है, मैं लिख देता हूँ। ये भी 2n है, ये भी 2n है सारे, ये भी 2n है, ये भी 2n है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, ये भी 2n है, इसी को ही बोल रहे हैं इसके अंदर, क्लियर है। अब इसके अंदर ये जो मदर सेल है, ये मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ये n है, ये n है, माइक्रोस्पोर बनाती है। अभी पहले मेल वाले पार्ट में चल रहा हूँ, फिर फीमेल वाले पार्ट में चलेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए बच्चों, ये लिख दिया मैंने, गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्लियर है। कौन सी जनरेशन? गैमेटोफिटिक जनरेशन। कौन सी जनरेशन बच्चों? गैमेटोफिटिक जनरेशन, दिख गई होगी। ये माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बनाएंगे? सेम नाम लिखा माइक्रोस्पोर, पर उसको पॉलन ग्रेन बोल दिया, अब डेवलप हो गया थोड़ा। ये इसका गैमेटोफाइट, कौन है ये? गैमेटोफाइट, क्लियर है। अब इसको यहां तक रखो, गैमेटोफाइट तक, क्लियर है। फीमेल पे आ जाओ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल होंगी, इसके अंदर ओव्यूल होगी, तो वही ओव्यूल दिखा रही है। ये मैंने पूरा अंदर वाला पार्ट क्या है? ओव्यूल का, जिसको मैंने यहाँ पे फर्दर मेंशन कर दिया। बोला था मैंने, ओव्यूल नहीं होता फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल होता है मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर होगी मेगास्पोर मदर सेल, इस ओव्यूल के अंदर होगी, ये दिखा दिया मैंने रेड कलर की डॉट, ये है मेगास्पोर मदर सेल। ये सब 2n है, ये सब 2n है, ये भी 2n है, मेगास्पोर मदर सेल। पर अब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, और यहाँ पे एक डेवलप होगा छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो एम्ब्रियोसेक। ये है n, ये है n, और ये पोलर न्यूक्लियाई की वजह से कंफ्यूज मत होना, 2n, ये n+n है। बाद में बनता है 2n, जब ये फर्टिलाइजेशन वगैरह होना है, ठीक है ना। तो ये गैमेटोफाइट बना। असल में आप पूरा डायग्राम बना नहीं सकते, तो ये छोटा सा पार्ट इसके अंदर बैठा होगा, ये रेड सेल डेवलप हो गई, इसमें कन्वर्ट हो गई, क्लियर है। और इसके अंदर ये एग अपैरेटस, एग आ गया, ये बगल में दोनों लग रही है, वो क्या क्या होगी? सिनर्जिड्स। ये 3 बन रही है एंटीपोडल्स, ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई, तो ये एम्ब्रियोसेक बन गया। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखा दिया। असल में क्या हुआ होगा? ये पॉलन ग्रेन गया होगा इसके स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से गई होगी पूरी पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, फिर तो ये मैंने डायरेक्ट मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन, कौन सा ग्रेन? पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट। अब ये पूरी इसकी पॉलन ट्यूब दिखा दी, जिसके अंदर 2 मेल गैमेट दिखा दिए। ये पूरे स्ट्रक्चर मैंने हटा दिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। मैं डायरेक्ट अब एम्ब्रियोसेक के अंदर ले जा रहा हूँ पॉलन ट्यूब को, मैंने पूरा आपको प्रोसेस सिखा दिया है। तो ये इसके 2 गैमेट गए, इसके अंदर रिलीज हो गए। तो एक गैमेट तो बच्चों रिएक्ट कर जाएगा एग के साथ, और दूसरा जो मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट, ये सेकेंडरी न्यूक्लियर बन जाता है, ये पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर जब ये काम चल रहा होता है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियर बन चुका होगा, तो ये गैमेट जाके इसकी सेकेंडरी न्यूक्लियर, जिसका 2n होना था, वो अब गैमेट के साथ रिएक्ट करके 3n, वो 3n तो बनाएगा क्या? एंडोस्पर्म। और यहाँ पे जो 2n जाइगोट बना होगा, ये क्या है? जाइगोट। ये कैसा है? 2n, क्लियर है। यहाँ तक कैसे थे सेल्स? यहाँ तक कैसे थे सेल्स? n थे। अब ये जाइगोट क्या बना है? 2n बना है, क्लियर है। ये सारी सेल्स कैसी थी? ये भी n है, क्लियर है। गैमेट्स तो बच्चों n होते ही होते हैं, ये भी n है, ये सब क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा कौन है? एम्ब्रियोसेक, ये पूरा n है। बस ये बीच में पोलर न्यूक्लियर वजह से 2n मत कर देना, ये n+n कंडीशन है, n होते हैं सब सारी सेल्स इसकी, क्लियर है। जब जाइगोट बना, जाइगोट 2n होगा, और ये प्राइमरी PEN बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो 3n होगा, क्लियर है। तो वो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर और भी डेवलपमेंट हो रहे होंगे, ये PEN भी डेवलप हो रहा होगा स्पोरोफाइट वो एंडोस्पर्म में, तो ये पूरा एक एम्ब्रियो बन जाता है इसके बाद। और ये एम्ब्रियो भी कैसा होगा? 2n। तो ये एम्ब्रियो किसके अंदर बैठा होगा? इस ओव्यूल के अंदर। जो ओव्यूल क्या बनेगी? सीड। और ये जो ओवरी बाहर है, वो क्या बनेगी? फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो, क्लियर है, हाँ या ना।
और फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, सीड किससे बनता है, ओव्यूल से, और एम्ब्रियो किससे बनता है, उसके अंदर के जायगोट से। क्लियर है। अब ये एम्ब्रियो बन गया, जब जर्मिनेट करेगा सीड तो ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा पूरे कंप्लीट स्पोरोफाइट में, जो भी वो भी 2n है। तो कौन कौन 2n है और कौन कौन n है वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। तो ये इसका फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसका मेल गैमेटोफाइट है। क्लियर है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियोसैक जिसे आप कहते हो, ये क्या है, एम्ब्रियोसैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये पॉलन ग्रेन जो क्या है, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट दिखेंगे तुम्हें और इसके अंदर फीमेल गैमेट दिख रहा है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट हुआ और ये मेल गैमेटोफाइट हुआ, खत्म बात, सिंपल एज दैट। कौन कौन 2n है, कौन कौन n है, किस तरीके से क्या चीजें बनी है वो भी मेंशन कर दी मैंने। यहाँ पे मियोसिस लिख लेना, मियोसिस से कन्वर्ट हुआ होगा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में मैं MMC बोल देता हूँ। क्लियर है। इसको भी शॉर्ट में मैं MMC बोल देता हूँ, भूल मत जाना। तो यहाँ पे भी मियोसिस हुई होगी, यहाँ पे भी मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बने, यहाँ पे मियोसिस होके एम्ब्रियोसेक बना फीमेल के केस में, खत्म बात, बच्चों वाली चीजें थी। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया मैंने, सब कुछ बताया डिटेल में और मेरे ख्याल से कोई पॉइंट छूटा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात और आती है कि इनका जो गैमेटोफाइट है वो कुछ सेल्ड है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इसमें तो कितनी सेल है, 7 ही सेल है, 6 नीचे 6 ऊपर और ये बीच में बड़ी वाली सेल, तो 7 सेल्ड, ये 3 सेल्ड, इतना बड़ा कोई तो गैमेटोफाइट बना नहीं। तो यही चीज़ है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस्ड होता है और डिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग नहीं होता। तो ये दोनों कंडीशन आपकी इसमें भी फॉलो होती है। इनका गैमेटोफाइट बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक, और वो भी डिपेंड किस पे कर रहा है, इन्हीं पे तो डिपेंड कर रहा है। ये सारे डेवलपमेंट इसी फूल के अंदर ही तो हो रहे हैं, खत्म बात। तो अल्टीमेटली इनके गैमेटोफाइट कैसे हैं, बहुत रिड्यूस्ड है और डिपेंडेंट ऑन देयर स्पोरोफाइट है। क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, इसीलिए बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स लिखते चल रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो बच्चों ये मैं कंप्लीट कर दिया आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया बच्चों, एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है। तो लास्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम भी अब एंड हो गया है। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है उसके ऊपर मैं सेशन ही अलग बनाऊंगा, बहुत वो भी अच्छा टॉपिक है, पर ये मेजर पार्ट आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। लास्ट पार्ट में कोई नई बात नहीं है, इन्हीं चीजों को मैं बस वहां पे इकट्ठा करके रिलेट करूंगा। मेजर पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम इज फिनिश, आपके सारे डिवीजन एक्सप्लेन कर दिए मैंने, सब कुछ बता दिया डिटेल में। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, और आज के सेशन में मैंने एंजियोस्पर्म भी फिनिश कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ ढंग से सुना होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छा है आपके लिए, रिवीजन होगा, याद करो इन चीज़ों को। तो जितना भी पढ़ाया मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, याद करो, क्वेश्चंस लगाओ, तभी कुछ फायदा मिलेगा। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना? मेरे ख्याल से अब मैं चलता हूँ, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी अपनी तरफ से। बस इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप किस तरीके से रिवीजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले सेशन में मैं आपके साथ मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड बेसिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें अपन डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाँ या ना? अगले सेशन में मिलता हूँ बच्चों मैं। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को सब बच्चे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे देना प्लीज़। उम्मीद कर रहा हूँ मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे और लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। और शेयर जितना कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ना चाहते हैं ढंग से, जिनको नहीं मिल पा रहा है, उनको कॉल करो, उनको शेयर करो मेरे लिंक, उनको बोलो एनसीईआरटी सीखें। क्योंकि नीट का पेपर जो बच्चों आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई नहीं करता। सुन लो, इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैं अगले सेशन में मिलता हूँ बच्चों ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ।